हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे फाइल परमिशन एंड डायरेक्टरी परमिशन इन लिनक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो देखते हैं। अब जैसे कि मैं इस वक्त पीडब्ल्यूडी करूँ अपनी इसमें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैं रूट डायरेक्टरी पे हूँ और मैं जैसे एक कमांड हुआ करती थी ls-l, हम इसको क्या करते थे मैंने बताया भी था। ये जो थी ये तो था परमिशन से रिलेटेड, तो इसको ही देखते हैं। चलो ये क्या चीज़ है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जो दिखती है ना स्ट्रिंग आपको, ये RWX कहीं हाइफन होता है, ये क्या चीज़ होती है। चलो इसको देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़। तो एक डायग्राम से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे एक सैंपल मैंने एक परमिशन स्ट्रिंग निकाल दिया, ये RWX RW-R-, सबसे ऊपर अगर आप दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। अब ये क्या है, ये जो परमिशन स्ट्रिंग है तीन हिस्सों में बटी होती है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, जो विच मीन्स फर्स्ट 3 बिट जो होती है वो एक ग्रुप वन कहा जाता है। सेकंड मतलब नेक्स्ट 3 बिट इसकी सेकंड ग्रुप कहा जाता है, और लास्ट की 3 बिट एक थर्ड ग्रुप बोला जाता है। अब जैसे फर्स्ट 3 बिट जो होती है वो परमिशन सिग्निफाई करती है कि जो इस फाइल या डायरेक्टरी का यूजर ओनर है उसकी उसके ऊपर क्या परमिशन है, उसके साथ पास क्या परमिशन है इससे रिलेटेड। जैसे कि अगर इसमें RWX दिख रहा है आपको पहले ग्रुप में, तो मतलब विच मीन्स RWX। अब आर्ट्स का मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं साथ में देखो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड पे टॉप पे R मीन्स होता है रीड, W मीन्स राइट, X मीन्स एग्जीक्यूट। अगर हाइफन दिख रहा है तो नथिंग, एक मीन्स हाइफन कहीं आ रहा है तो मतलब कोई वो नहीं है, कोई परमिशन नहीं है उसके पास। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ग्रुप में RWX है, विच मीन्स इसके पास रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन है यूजर ओनर के पास। अब जो ग्रुप टू है, ग्रुप टू के पास क्या है, या मेरे पास ग्रुप टू की परमिशन है ग्रुप ओनर की। जो भी जैसे हमने देखा था ना लास्ट वीडियो में, एक यूजर होते थे ग्रुप होते थे, वैसे ही यहाँ पर जैसे कि फाइल का भी एक ओनर जो है यूजर भी होता है, एक ग्रुप भी ओनर होता है। अब उस फाइल का जो ग्रुप ओनर है उसके पास क्या परमिशन है, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में दिख रहा है RW-, विच मीन्स इसके पास रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, और एग्जीक्यूट की नहीं है परमिशन, विच मीन्स इसके पास दो ही परमिशन है, रीड और राइट। अब जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में क्या परमिशन दिख रही है हमें, R-। अब विच मीन्स इसका मतलब क्या है, R मीन्स रीड और हाइफन और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली रीड। और ये थर्ड ग्रुप किसको बोला जाता है, बोला जाता है इसको अदर यूजर। वो यूजर जो ना तो वो यूजर ओनर है ना वो उस ग्रुप ओनर के अंदर आता है, बाकी जो भी कोई भी अलग यूजर है उसके लिए वो परमिशन मतलब वो वाली कंसीडर की जाती है थर्ड ग्रुप की। मतलब लास्ट 3 बिट की जो भी परमिशन होंगी वो अदर यूजर के लिए, फर्स्ट 3 बिट की यूजर ओनर के लिए, और बीच की जो 3 बिट की जो परमिशन होती है वो होती है ग्रुप ओनर की परमिशन। ठीक, राइट हैंड साइड पे ही इस इमेज में बॉटम में दिख रहा है। अब जैसे ये एक तरीके से सिंबल की तरह ये एक सिंगल नोटेशन है जो दिख रही है आपको। यूजर ओनर को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ओनर को जी से, अदर को ओ से, और ऑल को ए से। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ये तो हमने मतलब परमिशन को समझ लिया कि अगर मुझे परमिशन स्ट्रिंग दिख गई ये वाली इस तरीके की, तो मतलब वो हम पता लगा सकते हैं कि क्या परमिशन लगी हुई है किस किस के लिए। अब जैसे मैं टर्मिनल पे देखूँ, वापस आऊँ हमारे टेस्ट फाइल .txt, अब इस पे देखो क्या परमिशन लगी हुई है, यही RWX RW-R-, विच मीन्स वही यूजर ओनर के लिए सारी पर इसके पास सब परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ग्रुप के पास सिर्फ ओनली रीड और राइट है, और अदर के लिए सिर्फ और रीड है। अब एक यहाँ पर आए, जैसे लॉस्ट एंड प्लस फाउंड की एक डायरेक्टरी है इसके अंदर। अब इसमें क्या है, RWX मतलब ओनर, ओनर के पास तीनों परमिशन, लेकिन ना तो ग्रुप के पास कुछ परमिशन है ना ही अदर यूजर के पास परमिशन है। अब देखो यहाँ पे, अब इसी में हमें कैसे पता लगेगा कि ओनर कौन है ग्रुप कौन है। ओनर ग्रुप तो हमें देखो इसी में पता लगता है। ये देखो जो नेक्स्ट कॉलम दिख रहे हैं हमें, ये रूट दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम इज रिप्रेजेंट बाय द यूजर ओनर, और सेकंड ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप का, कि कौन सा ग्रुप इसमें ओनर करता है। ठीक, और विच मीन्स हमें यहाँ पे अगर मैं अब हम मतलब ये पता लगा सकते हैं, अगर हम ये परमिशन देखकर हमने ये देख लिया कि ये परमिशन स्ट्रिंग कैसे रीड करते हैं और कौन उसका यूजर है कौन ओनर है, क्या उसके पास परमिशन है, राइट। अब देखो जैसे ये RWX तीनों ग्रुप के पास तीनों है, विच मीन्स यूजर के पास भी सारी है, ग्रुप के पास भी सारी है, और अदर के पास भी सारी परमिशन है। ठीक, अब लेट सपोज मुझे परमिशन चेंज करनी है। परमिशन चेंज करने की एक्चुअली परमिशन चेंज करने के लिए हमें एक सिंबॉलिक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। अब ये सिंबॉलिक स्ट्रिंग क्या चीज़ है, सिंबॉलिक स्ट्रिंग विच मीन्स कि हमें ये जो दिख रही है ना आपको, ये हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। चेंज करने के लिए हमें इसका एक सिंबल बनाना होता है, और सिंबल से फिर वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ क्या परमिशन चेंज होनी है। ठीक, अब इसको भी जो सिंबॉलिक स्ट्रिंग को बनाने के लिए भी ना एक इमेज से ही समझते हैं कि कैसे बनती है। सबसे पहले हमें विच मीन्स हमें अगर परमिशन चेंज मॉडिफाई करनी है किसी में, तो हमें ये पता होगा कि हम किसके लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, हु। जैसे कि यहाँ इस इमेज में भी दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम हु मतलब किसके लिए, यूजर ओनर है, ग्रुप ओनर है, या अदर है, या ऑल है। ठीक, तो यूजर ओनर, ठीक है, वहां पे हमें एक इन में से एक वो सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए हमें वो
परमिशन चेंज करनी है, जिस मतलब हु किसके लिए करनी है, ठीक। यू यू होगा, जी होगा, वो इनमें से कोई एक आ जाएगा हमारे पास। दूसरी चीज़ है ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन क्या करना है उसमें, जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, क्या हम उसमें ऐड कर रहे हैं कोई परमिशन, या रिमूव कर रहे हैं, या कोई सेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ होगी। विच मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मुझे अदर यूजर के लिए राइट परमिशन देनी है, ठीक। अब इसके अंदर राइट परमिशन क्या है, मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट, उसमें रिमूव नहीं कर रहा, तो राइट के लिए क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। और अदर यूजर कर रहा हूँ के लिए कर रहा हूँ, तो अदर के लिए हु में ओ ओ आ जाएगा मेरे पास, राइट, ओ आ चुका है, प्लस आ चुका है ऑपरेशन से। अब परमिशन क्या देनी थी मुझे, राइट परमिशन देनी थी। अब राइट से परमिशन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये सिंबॉलिक स्ट्रिंग बन जाएगी ओ प्लस डब्ल्यू, ठीक। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्ट्रिंग। और इसकी इसकी मदद से हम कमांड को इसके अंदर डालेंगे, कमांड को में के अंदर इस स्ट्रिंग को डालेंगे, और इससे हमारी जो है परमिशन हो जाएगी चेंज, किसी भी फाइल के, और फाइल का नेम डाल देंगे। वो हम देखेंगे भी क्या किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये जो सिंबॉलिक मैंने बताई है, सिंबॉलिक स्ट्रिंग, ये बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी की भी परमिशन मॉडिफिकेशन करनी है किसी में, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे दो यूज़र के लिए चेंज करनी है परमिशन, इसमें एक यूज़र ओनर के लिए भी करनी है और ग्रुप के लिए भी करनी है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, और दोनों में मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड करनी है, ठीक है, उनको देनी है। एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी वहाँ पे, मुझे उनको देनी है। उसके अंदर पहले तो यहाँ दो यूज़र है, ठीक। अब दो यूज़र को करने के दो वे हैं। पहला वे ये है, सबसे पहले तो मैं इनको कंबाइन कर दूँ, यू जी, ठीक। अब ऑपरेशन क्या होगा हमारा, इसमें ऐड होगा, क्योंकि हम परमिशन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और परमिशन कौन सी है, एग्जीक्यूट, तो एक्स आ जाएगा। तो इसमें यू जी प्लस एक्स। और दूसरा वे इसी के अंदर दूसरी टाइप की स्ट्रिंग इस तरीके से बन सकती है कि यू प्लस एक्स कॉमा जी प्लस एक्स। इस तरीके से भी इसको हम ये स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक। अब इसको ही हम जो है टर्मिनल पे करके देखते हैं कुछ कंडीशंस को, ठीक। अब लेट सपोज ये फाइल है टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, इसमें एक हम रखते हैं लेट सपोज यहाँ पे कि भाई हम ऐसा करते हैं, ग्रुप के लिए राइट परमिशन रिमूव करते हैं। तो इसके केस में क्या स्ट्रिंग बनेगी हमारी, जी माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो ये वाली स्ट्रिंग बनेगी। अब ये स्ट्रिंग तो बन गई, अब इसको चेंज करने की कमांड क्या होती है, अब चेंज करने की कमांड होती है सी एच मॉड। और हमेशा ये चीज़ याद रखना, अगर सी एच मोड चला रहे हैं तो वो हमेशा उस फाइल का ओनर से ही चलनी चाहिए, तभी जाके वो चेंज कर सकता है। क्योंकि अभी इस वक्त फाइल का ओनर कौन है, देखिए अगर हम फाइल का ओनर है रूट, तो हमें अभी रूट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एज अ प्रशांत यूजर पे हूँ। अब रूट पे शिफ्ट होने के लिए कमांड है हमारी sudo su, ठीक है। हम हो गए रूट के अंदर शिफ्ट। अब इसमें हम चलाते हैं कमांड सी एच मॉड। सी एच मॉड होती है परमिशन चेंज करने की, जैसे मैंने बताया। अब जो हमारी स्ट्रिंग क्या बनी थी, हमारा यूज केस था वही कि जी हमें रिमूव करनी है तो माइनस आ जाएगा, और हमें राइट परमिशन रिमूव करनी है, बाकी एज इट इज रखना है हमें। तो और फाइल का नेम रख देंगे हम यहाँ पे टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे हम दोबारा से एल एस करते हैं, एल एस हाइफन एल, और इसमें देखो ये रही, इसमें जो पहले डब्ल्यू था यहाँ पे वो हट गया, यहाँ सिर्फ ये ओनली रीड बन गया ग्रुप के लिए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम इसमें। अब लेट सपोज इसी के लिए मैं करता हूँ, इसी फाइल के लिए इसमें मैं सी एच मॉड करता हूँ एक बार ये, और यू के लिए मैं रिमूव करता हूँ डब्ल्यू और एक्स कॉमा। अब ग्रुप के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ राइट और एक्स भी, एंड और मैं अदर के लिए डब्ल्यू भी ऐड कर देता हूँ, विच मीन्स राइट एक्सेस इसमें ऐड कर देता हूँ। अब इसमें दिख रहा है आपको क्या क्या हो रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर, कि वो यूजर ओनर जो है उससे जो है राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन रिमूव होगी, इससे ग्रुप में राइट और एग्जीक्यूट की ऐड होगी, अदर के लिए राइट ऐड हो जाएगी परमिशन। अब इसमें मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब एल एस हाइफन एल करते हैं। अब इसमें देखो ये सारा का सारा वो चेंज हो गया। अब ये जैसे कि ये तो हमने सिंबॉलिक मोड से हमने परमिशन फाइल परमिशन चेंज करनी देखी, ठीक है। अब एक और इसमें चीज होती है, ऑक्टल वैल्यू के मोड से हम फाइल परमिशन चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स ये जो हम सी एच मॉड प्लस सिंबॉलिक स्ट्रिंग एंड प्लस फिर उसके अंदर ये फाइल का नेम डाल देते हैं, ये जो बीच में सिंबॉलिक स्ट्रिंग है इसकी जगह कोई एक नंबर बनाएंगे हम, उस नंबर को हम यहाँ डालेंगे और फिर उससे बनाएंगे, जैसे हम बनाते थे ना परमिशन से हम सिंबॉलिक स्ट्रिंग बनाते हैं, वैसे ही हम परमिशन से अब हम बनाएंगे यहाँ पे हम नंबर, और फिर वो नंबर डालेंगे और फिर उससे कोई यहाँ पे परमिशन चेंज करेंगे। पहले तो वही इमेज से समझते हो नंबर कैसे बनाएंगे। ये देखो ये जो इमेज दिख रही है आपको, इसमें सबसे जो टॉप पे बॉक्स दिख रहा है, ये पहले इसको समझना जरूरी है। नंबर बनेगा एक, और इसको बोलते हैं ऑक्टल वैल्यूज की मदद से हम इसको परमिशन चेंज करेंगे। सबसे पहले अगर रीड के लिए रिप्रेजेंट करता है 4, राइट के लिए रिप्रेजेंट करता है 2, और एक्स विच मीन एग्जीक्यूट के लिए रिप्रेजेंट करता है 1, और अगर हाइफन विच मीन अगर कुछ नहीं देना हमें हाइफन रख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है 0, ठीक है। अब जैसे कि जो फर्स्ट वाला बॉक्स है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी, जिसमें आर डब्ल्यू एक्स लिखा हुआ है,
अब इसमें देखो आर डब्ल्यू एक्स विच मीन्स अब इसमें जो आर डब्ल्यू और एक्स इन तीनों की जो वैल्यूज थी उनको सम कर दिया और एक सिंगल वैल्यू बन गई है, विच मीन्स आर की वैल्यू थी 4, डब्ल्यू की 2, एक्स की 1, तो तीनों का सम आ गया 7 हमारे पास। ठीक है, तो ये बन जाती है एक 7 नंबर। ठीक, लेट सपोज मुझे एक परमिशन सेट करनी है आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन हाइफन आर हाइफन एक्स। अब इस केस में कैसे बनेगी? अब देखो, जो फर्स्ट 3 बिट है आर डब्ल्यू एक्स विच मीन्स उसको रिप्रेजेंट करेगा एक 7 नंबर, राइट। अब जो दूसरा 3 बिट है उसमें क्या है आर हाइफन हाइफन विच मीन्स आर, इसमें सिर्फ आर है और हाइफन हाइफन आ रहा है, विच मीन्स अब यहाँ पे सिर्फ नंबर 4 ही आएगा क्योंकि कोई हाइफन हाइफन के केस में तो 0 आ जाएगा, राइट। अब तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 4, और फिर जो लास्ट की 3 बिट है उसमें आर हाइफन एक्स विच मीन्स हमारा यहाँ पे नंबर बन जाएगा आर हाइफन एक्स के लिए बन जाएगा 5, तो हमारा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा 7, 4 एंड 5। और अगर मैं 7 और जो भी हम जो सिंबॉलिक स्ट्रिंग दिया करते थे अगर उसकी जगह मैं 7 4 5 भी दे दूं तो सेम वही हमारे पास वो परमिशन चेंज हो जाएगी जिस तरीके से हम पहले किया करते थे। तो एक तरीके से ये नंबर है, नंबर बनाना होता है। और ये जो मैंने जो लास्ट की जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं नीचे जो 8 टाइप के बॉक्सेस है, ये याद करने की जरूरत नहीं आपको। मेन चीज़ है सबसे पहला बॉक्स है जिसमें वो नंबर रिप्रेजेंट करता है कि रीड के लिए क्या नंबर होगा, राइट के लिए क्या है, एक्स के लिए क्या है। तो फिर जब परमिशन हम बनाएंगे यूजर के लिए, यूजर ओनर के लिए क्या बनेगा, उसका समअप हो जाएगा नंबर, राइट। और फिर ग्रुप ओनर के लिए भी उनका उनका नंबर जो है समअप हो जाएगा, क्या नंबर बनेगा। तो एक 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, 3 डिजिट नंबर्स को हम यहाँ पर डालेंगे। अब जैसे कि आर डब्ल्यू एक्स के केस में ये जैसे कि 8 टाइप के जैसे ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे ये लिख दिए हैं कि आर डब्ल्यू हाइफन 6 बन गया नंबर, इससे आर हाइफन एक्स जो है 5 बन गया, आर हाइफन हाइफन 4 बन गया। और इस तरीके से अगर हमें जो भी हमें चलाना बनानी है उसका नंबर हमें बनाना है और फिर वो नंबर डालना है। ठीक, अब इसी को नंबर की फॉर्म में हम परमिशन चेंज करके देखते हैं। आ जाओ दोबारा से वापस टर्मिनल पे। अब लेट सपोज मुझे इसी फाइल में जो हमने लास्ट टाइम की थी चेंज, इसमें इसी फाइल में मुझे चेंज करना है। लेट सपोज मैं देना चाहता हूँ कि भाई जो यूजर ओनर है उसको देंगे हम फुल परमिशन आर डब्ल्यू एक्स विच मीन्स यहाँ इसके लिए नंबर आ जाएगा 7। ठीक, और फिर जो मेरा ग्रुप है, ग्रुप के लिए मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ और सिर्फ रीड राइट रहे, एग्जीक्यूट हट जाए। तो विच मीन्स रीड राइट क्या नंबर बन जाएगा 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। और जो अदर यूजर है, अदर यूजर के लिए मैं चाहता हूँ इसके लिए सिर्फ रीड परमिशन रहे, बाकी सब परमिशन इसके लिए हट जाए। तो विच मीन्स इसको मैं रीड रखना चाहता हूँ तो 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रीड के लिए 4 है और बाकी जगह मुझे हाइफन हाइफन रखना है इसमें इसके बिट में, तो मुझे उसमें सिर्फ हाइफन के लिए और ऑब्वियसली 0 आएगा, तो उनका सम अप करोगे तो 4 बन जाएगा। अब 7 6 4 बन गया। अब इसको मैं डालता हूँ टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी ls-l। अब देखो ये वही चीज़ बन गई जो मैं चाहता था। यूजर ओनर के पास ऑल परमिशन, ग्रुप के पास रीड और राइट, और अदर के पास ओनली रीड। ठीक, इस तरीके से आप मतलब ये ऑक्टल नंबर से भी कर सकते हो। ऑक्टल नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा वे है करने का, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं चीज़ें इस वजह से। अब लेट सपोज एक एग्जांपल है कि मुझे इस फाइल के ऊपर ऑल देना है, कि ऑल परमिशन फॉर ऑल यूजर्स। ठीक, तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं दोबारा? अब वही देखो आर डब्ल्यू एक्स बनेगा सबके लिए, तो आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स आर डब्ल्यू एक्स, तो क्या नंबर बन गया 777, तो 777 आ गया। तो सी एच मोड 777 टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक, अब इसके अंदर मैं ls -l करूँगा, ये देखो इस पे ऑल बन गया, ऑल परमिशन फॉर ऑल यूजर। अब एक और चीज़ है, अगर आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी भाई मैं परमिशन तो चेंज कर रहा हूँ, क्या एक बार चेक करें कि भैया परमिशन एग्जैक्टली मतलब इसके अंदर सेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। चलो वो चीज़ देखते हैं दोबारा एक बारी कि लेट सपोज सबसे पहले मैं टेस्ट फाइल पे ना सिर्फ अदर यूजर के लिए रीड ओनली एक्सेस दे देता हूँ। इसमें लेट सपोज मैं 4 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब विच मीन्स क्या होगा ls-l। और अब देखो अगर किसी अदर यूजर से चाहूँगा सिर्फ मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ, आई कैन नॉट राइट, राइट। अब मैं ठीक है, अब मैं इसमें जो है प्रशांत यूजर जो अदर यूजर के अंदर कंसीडर होगा इसमें, अब मैं उससे इस फाइल को राइट करके देखता हूँ। मैं वी में गया, वी एडिटर से गया, टेस्ट फाइल में गया, टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, देखो ये मुझे एक तो लास्ट लाइन में भी दिखा रहा है कि भैया ये तो तुम्हारे लिए रीड ओनली है, इसको ये मुझे मैसेज भी दिखा रहा है। और इवन अगर लेट सपोज मैं इंसर्ट मोड में जाऊँ, इंसर्ट मोड की मैंने कमांड डाली उसके बाद भी ये मुझे मैसेज दिखा रहा है ये आप रीड ओनली फाइल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो फिर भी मैं अगेन मैंने फाइल इसमें रिमूव कर दी फर्स्ट लाइन को, और फिर दोबारा से मैं एस्केप दबा के W:\W की जो सेव की कमांड होती है वो भी मैं इसमें क्लिक करूँ, तो ये देखो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ये मुझे दिखा रहा है कि आप ये रीड ओनली ऑप्शन ही अवेलेबल है तुम्हारे पास, इसमें भैया तुम ऐड इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी ऐड करके बाहर निकल जाओ, इसके अंदर आपके पास ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आप कुछ एडिट वगैरह भी कर पाओ। दिख रहा है? ठीक, अब जैसे कि मैं इसमें अब दोबारा से देखो मैंने यहाँ पे ये रिमूव करके देखा बट ये हुआ नहीं। अब मैं एस्केप करके इसमें बाहर निकलता हूँ। ठीक है, अब दोबारा से इसको देखो
दोबारा से आना तो देखो वो फर्स्ट लाइन अभी भी है जो मैंने रिमूव करी थी, क्योंकि वो ओनली मैं रीड ओनली एक्सेस से मैं ट्राई कर रहा था करने की, बट मैं कर नहीं सकता कि बिकॉज मेरे पास परमिशन नहीं है, मैं प्रशांत यूजर के पास। अब किसी अदर जो जिनके पास परमिशन है उससे करता तो उनके पास हो जाती वो परमिशन। अब लेट सपोज एक और कंडीशन है, जैसे इसके अंदर एक और सिनेरियो है, वो है एक्स का कंडीशन। एक्स का मतलब एक्स मीन्स होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, बैश या इसके अंदर जो शेल स्क्रिप्ट होती है उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये टेस्ट डॉट एस एच फाइल बनाई हुई है मैंने, और इसमें देखो इसमें क्या परमिशन लगी हुई है, RWX यूजर और रूट के पास तो है एग्जीक्यूट करने की परमिशन, लेकिन ग्रुप और ओनर, ग्रुप और अदर के पास सिर्फ रीड ओनली है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब लेट सपोज मैं प्रशांत यूजर से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो इसने मुझे दे दी है परमिशन डिनाइड कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आपसे परमिशन नहीं है। अब इसी सेम को मैं अगर रूट से करूं, क्योंकि रूट के पास एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसमें RWX लगा हुआ है वहाँ पे। अब देखो मैं रूट पे जाकर इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसको सॉरी इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ। अगर टेस्ट डॉट एस एच, ये देखो इसमें टेस्ट डॉट एस एच इसने इसका प्रिंट भी करा दिया हेलो वर्ल्ड इसमें, क्योंकि मैंने एक सिंपल सी कमांड डाली हुई है कि वो एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देगा। इसमें देखो इसने प्रिंट भी करा दिया। एक एक कंडीशन है, जैसे कि अगर आप जो ऑक्टल मोड में हम नंबर डाला करते थे, फॉर एग्जांपल LS-L करूं मैं पहले, ठीक है, ऑथ TMP, ठीक है, आर इस पे। अब देखो इसमें क्या क्या परमिशन है, RW R। अब लेट सपोज मुझे क्या करनी है, मुझे सिर्फ एक के लिए परमिशन चेंज करनी है, सिर्फ मैं चाहता हूँ सिर्फ ये, मैं सिर्फ इसके लिए चेंज करूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज रहे। वो कैसे कर सकते हैं? अब देखो अब आपके मन में ये चीज़ भी आ रही होगी, और भैया ऑक्टल मोड जो हमने किया था, ये CH मोड जो हम किया करते थे, 3 नंबर डाला करते थे, तो अगर मैं लेट सपोज मुझे सिर्फ एक ही बिट को, एक ही इसको चेंज करना है ग्रुप को, मुझे इसको ऑल कंडीशन परमिशन देनी है, विच मीन्स RWX देना है, तो इसमें केस में नंबर क्या आएगा 7। अगर मैं इसमें 7 दे दूं तो क्या होगा, सिर्फ 7 से काम चल जाएगा क्या? इसको देखते हैं, चलो 7 से काम चलता है या नहीं हमारा। अब इसमें फाइल का नेम डाल देते हैं auth temp ls-l। देखो अब हुआ क्या इसमें, देखो RWX तो बन गया, ठीक है, लेकिन इसने देखो जो पहले थी वहां पे R, तो देखो ऊपर अगर मैं जाऊँ देखो RW दी हुई थी, वो भी हट गई। वो कैसे हट गई, ये क्या हुआ? तो इसमें होता क्या है, आपको 3 नंबर देना कंपलसरी होते हैं, 3 डिजिट नंबर। इसमें अगर आप सिंगल डिजिट नंबर दे दोगे, जैसे 7 दे दिया, तो इसको ये कंसीडर कर लेगा 007। तो विच मीन्स अगर 00 पहली 2 चली गई तो विच मीन 0 का तो मतलब पता ही है कि नथिंग, वो सबको हाइफन कर देगा। और अगर आपने 2 डिजिट में नंबर भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 77 दे दिया या फिर 44 दे दिया, 44, तो विच मीन्स क्या होगा, वो 044 कंसिडर करेगा उसे। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर अगर ऑक्टल मोड से आप नंबर चेंज परमिशन चेंज कर रहे हो तो इसमें हमेशा 3 डिजिट नंबर ही दो, और हमेशा देख कर ही दो। और हमेशा अगर कोई पर्टिकुलर चेंज करे तो उसका नंबर चेंज करो, और बाकी एज इट इज जो परमिशन वाली लिखी हुई है उसके बेस पे आप नंबर बना लो, वो कर दो आप चेंज। अब लेट सपोज मैं इसमें वापस से इसमें कर देता हूँ चेंज भाई, कि क्या थी हमारे यहाँ पे RW R। अब इस केस में क्या बन जाएगा हमारे नंबर, RW केस में बनेगा हमारा 6, RW केस में बनेगा 6, और R के केस में बनेगा हमारा 4। अब देखो ये वही वाली आ गई हमारे पास। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये सिर्फ पर्टिकुलर करना है, सिर्फ R इसका ही करना है सिर्फ, तो उसमें केस में आप कैसे कर सकते हो, इसको तो एज इट इज आप रखो वही 6, फिर इसका भी सेम रखना 6 और अगर इसमें ऑल कंडीशन देना है, RWX देना चाह रहे हो, तो फिर आपकी नंबर बन जाएगा 667। तो आखिरी वाला 7 हो जाएगा, और बाकी एज इट इज जो पहले थी वैसे ही रखना उन्हें। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। याद रखना जैसे इसमें जैसे परमिशन दिख रही है आपको, देखो इसके अंदर ये फर्स्ट कैरेक्टर कुछ इस तरीके से एल या डी दिखा करेगा, एल का भी कहीं एल होगा कहीं डी होगा। इसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये फाइल है या डायरेक्टरी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो डी दिख रहा है, तो डी विच मीन्स ये एक डायरेक्टरी है। अगर ये देखो ये हाइफन का मतलब होता है कि ये कोई एक रेगुलर फाइल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं अब इसमें, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया सारी चीजें, और कुछ परमिशन से रिलेटेड कुछ एक दो चीजें रहती है जैसे CH ऑन और sudo कमांड टाइप, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट डाउन बिलो।